अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये अटेम्प्ट्स का सीए में क्या सीन होता है, क्या रोल प्ले करती हैं अटेम्प्ट्स आपका सीए में, और किस लेवल पे सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है। देखिए, हमसे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं। अभी रिज़ल्ट आया, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया कि सर देखें इस सब्जेक्ट में हमारे काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग गए, 3 अटेम्प्ट्स लग गई, 2 अटेम्प्ट्स लग गई, 4 अटेम्प्ट्स लग गई, तो अभी अब क्या किया जाए, इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी जब हम ऑडिट फर्म में अप्लाई करेंगे या इंडस्ट्री में आर्टिकल्स के लिए अप्लाई करेंगे, और जब हमने बाद में जॉब की तरफ जाना है तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं, और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने 3 स्टेजेस बनाई हैं। देखिए, पहली स्टेज है हमारी फाउंडेशन एएफसी और कैफ के एग्ज़ाम्स, दूसरी हमारी स्टेज है सीए फाइनल के एग्ज़ाम, और तीसरी स्टेज हमारी क्वालिफिकेशन है। अभी हम बात कर रहे हैं अपनी पहली स्टेज की, जो कि एएफसी और कैफ की स्टेज है। देखिए, इस स्टेज पे सीए की अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ऑडिट फर्म्स हों, इंडस्ट्रीज़ हों, आपको हमेशा प्रेफरेंस तब दी जाएगी जब आपकी अटेम्प्ट्स कम हों। तो क्या ये यहाँ पे कहना मुनासिब है कि अगर आपके अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर अभी तो हमारी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग गई हैं, तो क्या हम सीए को क्विट कर दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको मौका मिलता है। यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन ये है कि जब भी रिज़ल्ट आता है ना कैफ का, और बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो डिफरेंट जगह पे अप्लाई करते हैं, तो हमारी भी ये परसेप्शन थी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये परसेप्शन होती है कि अभी हम अप्लाई करेंगे और हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आपको एटलीस्ट 20-25 ऑडिट फर्म में या 2-4 इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करना पड़ता है, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, और 3 से 4 महीने का जो प्रोसेस है, एवरेज 3 से 4 महीने आपको लग जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी 4, 5, 6 अटैम्प्ट्स होंगी तो आपको प्रेफरेंस और चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर अटैम्प्ट्स आपकी 8, 9, 10 हैं तो आपके चांसेस थोड़े कम होंगे, आपका डिले होगा, क्योंकि पहले तो वो सीट्स रिजर्व फुल होंगी ना जिनकी अटैम्प्ट्स कम हैं। और इसी तरीके से अगर आपकी 12, 13, 14 ऐसे भी लोग हैं हमसे कांटेक्ट करते हैं जिनकी 12, 12, 14, 14 अटैम्प्ट्स हैं, तो उनको भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। बट वन टाइम आपकी अगर ऑडिट फर्म में ज्वाइनिंग हो जाती है तो ये बड़ा एक की फैक्टर है। और इस ऑडिट फर्म में ज्वाइनिंग के वक्त आपकी इन अटैम्प्ट्स को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, बट वंस आपकी ज्वाइनिंग हो गई फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा। और ज्वाइनिंग के एतबार से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अभी लास्ट ही वीडियो बनाई थी कि रेफरेंस जो है उसका क्या अमल दखल है, वो ऑडिट फर्म के एतबार से या इंडस्ट्री में किस तरह रोल प्ले करता है। तो ये आई बटन आपके सामने नज़र आ रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके तो वो बाद में वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, जब आपकी एक ऑडिट फर्म में अपनी ज्वाइनिंग हो जाती है, अभी हम दूसरी स्टेज में एंटर हो रहे हैं सीए फाइनल में। अगर आप विद एन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर लेते हो, या आर्टिकल्स के 6 महीने बाद या 1 साल बाद जितनी जल्दी क्वालिफाई कर सकते हो कर लेते हो, तो आपका जो सीए एंटर में आपकी जितनी अटैम्प्ट्स लगी हैं ना, वो 8 लगी हैं, 9 लगी हैं, 10 लगी हैं, 6 लगी हैं, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। वो अभी इस स्टेज पे ज़्यादा ये मैटर करेगा कि आपने कितना अच्छा काम सीखा है, आपको इंडस्ट्री में कितना अच्छा काम आता है, और कितनी जल्दी आपने सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो ना आपको जॉब में परेशानी होने वाली है और ना आपको आर्टिकल्स में कोई परेशानी होने वाली है। देखिए, मैंने कितनी एग्जांपल्स देखी हैं ऐसी कि एक बंदा था जिसकी तकरीबन 13-14 अटैम्प्ट्स थी, मेरा जानने वाला था, बट उसने तकरीबन उसकी एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट लगी फाइनल में, और उसने आर्टिकल्स के 6 महीने बाद ही जो है ना उसने सीए क्वालिफाई कर लिया। और इसी तरीके से हमसे ना 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट की कॉल आती है, वो कहता है कि सर मेरा ना एएफसी में मेरी 4 अटैम्प्ट्स लग गई हैं, 4 अटैम्प्ट्स में मैंने एएफसी कंप्लीट किया है, और 2 अटैम्प्ट्स मुझे कैफ में हो गई हैं, अभी तक मेरा कैफ का कोई एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। अभी आप खुद बताएं यार कि अगर एमसीक्यूज़ जो बेस पेपर हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है एएफसी का, उसमें अगर इतना टाइम लग रहा है और फिर 1 साल में कोई भी कैफ का पेपर नहीं निकल रहा, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि यहाँ अपने मोटिवेशन लेवल को बेहतर किया जाए और फील्ड को स्विच किया जाए? जब मैं फील्ड स्विच करने की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई सीए के अलावा बीकॉम है या बीबीए है या बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, आप उसकी तरफ मूव कर जाओ, या आईसीएमए को देख लो। क्योंकि देखो, यहाँ पे अगर आपका वो लक नहीं चल रहा, या आप यहाँ पे आपको एग्जामिनर की स्ट्रेटजी नहीं समझ आ रही, एग्जामिनर की डिमांड आप नहीं पूरी कर रहे, तो आप जो है अपनी फील्ड को स्विच करो। बट अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टेज पे। आपकी ज़्यादा अटैम्प्ट्स थी सी एंटर में, कोई मसला नहीं, ऑडिट फर्म में हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और बाद में आप क्या किया अपने के फाइनल में आपने जल्दी पेपर पास किए, और आर्टिकल्स के दरमियान या आर्टिकल्स के 6 महीने बाद या साल बाद आपने क्वालिफाई कर लिया।
तो जब आपकी पहली जॉब स्टार्ट होगी या आप अपनी ऑडिट फर्म की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली आपको कोई नहीं बात नहीं पूछेगा कि आपकी सीए फाइनल में या सीए एंटर में कितनी अटैम्प्ट्स थी। तो अभी ये वीडियो का कंक्लूजन हमारा ये है कि देखिए आपकी अटैम्प्ट्स मैटर करती हैं, नो डाउट मैटर करती हैं, बट सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे जब आपने किसी ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग देनी होती है। उसके बाद आपके काम को देखा जाता है और आपको ये देखा जाता है कि आपने सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स कितनी जल्दी पास किए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही होगी कि आपने परेशान नहीं होना अगर आपकी एक आध या दो अटैम्प्ट ज़्यादा भी लग रही हैं। जस्ट कीप हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क ज़्यादा करें, स्मार्ट वर्क भी ज़्यादा करें, एग्जामिनर की डिमांड्स को देखें, एग्जामिनर क्या डिमांड्स कर रहा है और उसके मुताबिक आप जो है ना अपने पेपर्स को अटैम्प्ट करें। इंशाल्लाह आप पास भी होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन यार 3-4 महीने लग जाते हैं एक नॉर्मल बंदे को ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको जो है ना काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा कि एक बंदे की परसेप्शन होती है कि यार मेरा रिजल्ट आया हुआ है तो जल्दी हो जाए, मैं ऑडिट फर्म में मेरा हो जाए। तो इस तरह नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद जब आपने अपने फाइनल में जाना है तो डोंट फॉरगेट कि आप अपनी स्टडी आज से स्टार्ट करो अगर आप कैफ क्वालिफाई कर गए हो, और जितनी जल्दी हो सके आपने फाइनल के एग्जाम्स निकालने हैं, सिंपल इज़ दैट। और काम भी साथ अच्छा करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों पे अमल करोगे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it!